एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकता। एक बात और सुनो, चरण इसलिए पकड़े जाते हैं ताकि हम लोगों के आचरण सही हो जाए। क्या सही हो जाए? बोलो बोलो, अरे जोर से तो बोलो। आचरण। अपने से श्रेष्ठ के चरण पकड़ने चाहिए। अपने से श्रेष्ठ कौन? जिसके चरण पकड़ने योग्य हैं। बुरा ना मानना, हम लोग चाहे जिसके चरण पकड़ लेते, हाँ, क्षणिक स्वार्थ के चक्कर में, क्षणिक लाभ के चक्कर। अरे एक हमारा, अब हमें कहना नहीं चाहिए, उसका नाम नहीं हम लेंगे, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। एक हमारा चेला है, बड़ा फेमस राजनीति में, बहुत बड़ा व्यापारी भी है, राजनीति भी करता है। अब कुछ दिनों से फिल्मों में ट्राई कर रहा है। अभी 4-5 महीने पहले हमारे पास आया, गुरुजी आप ही हमारे मताई बाप हो, आप ही हमारे ईश्वर हो, आप ही सब कुछ हो, बस आप कृपा कर दो हमारी फिल्म चल जाए। हमने धीरे से कहा, बेटा तुम्हारे जैसा उल्लू नहीं देखा हमने। तो बोला गुरुजी कैसी कह रहे? हम कहा सही सही कह रहे, चौखी कह रहे। बोले क्यों? हमने कहा भैया तुम्हारे जैसा उल्लू हमने इसलिए नहीं देखा, हमने आज तक जितने चेला देखे वो सब ये तो कहते सुने गुरुजी आप हो, अच्छी बात है ये लंबी लंबी जो बातें फेंकी, पर बुरा ना मानो तो एक बात बोले। बोले बोलो। हमने कहा यही बातें तुम राजनेताओं के पास जाते हो तो उनसे भी यही कहते हो कि तुम ही हमारे मताई बाप। जो तुम हमसे कह रहे वही तुम दुनिया वालों से कह रहे, इसीलिए कई बार तुम विफल हो जाते हो, सफल नहीं हो पाते हो। बुरा ना मानना, कई बार हम क्षणिक स्वार्थ के लिए किसी के भी चरण पकड़ लेते हैं। चरण उसी के पकड़ो जिसका आचरण जीवन में उतारने योग्य हो। चरण का मतलब माथा पटक देना। हम जिसके चरणों में अपना मस्तक रख दें वो श्रेष्ठ हो, जिसको प्रणाम करें वो श्रेष्ठ हो। ऐसे को प्रणाम करें कि एक बार यदि माथा रख दिया जाए तो जन्म भर उठाना ना पड़े। मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, हम हनुमान जी के, हम सब हनुमान जी के भगत हैं। हमारा काम हनुमान जी के चरणों में गिरना है और हनुमान जी का काम उठाना है। शिवम, तुमने पूछा प्रणाम क्यों करना चाहिए? ठटरी के बरे इसलिए करना चाहिए कि हमारा काम गिरना है और हमारे गुरु का काम उठाना है। भक्त का काम भगवान के चरणों में गिरना है और भगवान का काम क्या है? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। जब हनुमान जी लंका से वापस आए, हमें याद आ गई उठाने पे बात, पूरी कर दें फिर चरित्र शुरू करेंगे। हनुमान जी लंका से वापस आए तो राम जी के चरणों में गिर गए, बहुत देर तक पड़े रहे। राम जी वाले भाई उठो 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 उठो, हनुमान जी नहीं उठे। तो किसी ने कहा कि आप उठ क्यों नहीं रहे? हनुमान जी बोले हमारा काम ही है गिरना, हम सेवक हैं, ये स्वामी हैं, सेवक का काम गिरना है, स्वामी का काम उठाना है। अब जब तक प्रभु उठाएंगे नहीं तब तक हम उठेंगे नहीं। दूसरी बात, उन्हें हनुमान जी को तो पता था कि राम जी महिमा मंडन करेंगे, तो कहीं अभिमान ना आ जाए। जरा हनुमान जी से सीखना। हम लोग कोई छोटा काम कर देते हैं तो फोटो खिंचाए बिना नहीं रहते, और पेपर में तो न्यूज छपो ही चाहिए, और कोई बगल में खड़ा हो जाए, हटो तुम थोड़ी गए थे लंका। यदि हनुमान जी है, यदि हनुमान जी की जगह यदि कोई चेन्नई का आदमी लंका गया होता तो ऐसे ही होता। तुम थोड़ी गए थे, हम गए थे। पर धन्य है हनुमान जी, कितनी विनम्रता। हनुमान जी चरणों में गिर गए, और चरणों में गिरे तो उन्हें पता था कि राम जी महिमा मंडन करेंगे। महिमा मंडन करेंगे तो कहीं अभिमान ना आ जाए, इसलिए प्रभु के चरणों में पड़े रहे, और तब तक पड़े रहे जब तक राम जी ने उठाया नहीं। तो किसी ने हनुमान जी से कहा इतनी देर तक क्यों लेटे हो? हनुमान जी बोले चरणों में तो जयंत भी आया था राम जी के, लेकिन बाद में उसे तीनों लोकों में जगह नहीं मिली। क्यों? क्योंकि वो प्रभु का
प्रभाव देखने आया था, हम तो प्रभु का स्वभाव देखने आए हैं, इसलिए गिर हम पड़े हैं, अब उठाना प्रभु का काम। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भैया यदि हम लोग विनम्रता पूर्वक भगवान के चरणों में गिरेंगे तो भगवान हम लोगों को उठाएंगे। और बुरा ना मानना, साधु के चरणों में गिरोगे तो वो उठाएंगे, असाधु के चरण में गिरोगे तो वो बिल्कुल ही उठवा देंगे। हाँ, ये भी गड़बड़ी है, इसलिए सावधान रहना किसके चरणों में गिरना चाहिए किसके नहीं। दुनिया वालों के चरणों में गिरोगे और ज्यादा देर तक पड़े रहोगे तो वो तुम्हारी पीठ को अपनी सीढ़ी बना लेंगे। हाँ, जगत वालों के चरणों में गिरोगे तो वो तुम्हारी पीठ को अपनी सीढ़ी बना लेंगे, लेकिन किसी साधु की चरण शरण में गिरोगे और वो वास्तविक साधु होगा तो वो तुमको गिरे हुए को उठा लेंगे। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।